हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए जिसका एग्जाम 17 दिसंबर को निर्धारित किया गया है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रैक्टिस सेट सीरीज 2 का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस सेशन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित का सही सुमेलन कीजिए। एक तरफ पारिस्थितिकी अधिनियम दिया गया है और एक तरफ वर्ष दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। वन्यजीव संरक्षण 1972 और जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। यह कहाँ दिया गया है? 2 4 1 3, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इस श्रृंखला का अगला पद क्या है? इस श्रृंखला का अगला पद क्या है? तो यहाँ देखिए, बी के बाद डी लिखा गया है, एक बीच में गैप किया गया है सी को, एफ के बाद एच लिखा गया है। इसी प्रकार पी के बाद क्यू गैप करके आर हो जाएगा और फिर एस गैप करके टी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 3 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 22 मार्च को अगर पूछे 22 मार्च को पूछे तो यह हो जाएगा बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ में जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, मैं काफी सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताता चलूंगा, आप उसे नोट डाउन करेंगे, जो कि एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया। यह कथन गलत है। राष्ट्रकूट शासकों ने शैव वैष्णव धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया था। राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्र, विषय और भुक्ति में बटे हुए थे। ये कथन सही है। तो इसमें क्या पूछा गया है? उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। युगलीना पौधे तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है। ये सही है, योजक कड़ी है। युगलीना के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह कथन गलत हो गया। यहाँ युगलीना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो पैरामीशियम के प्रचलन अंग सीलिया होता है, जो इसे चलने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नामक परजीवी मनुष्य में एथलीट फुट रोग फैलाता है। ये भी कथन गलत दिया गया है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नामक परजीवी मनुष्य में निद्रा रोग को फैलाता है, ना कि एथलीट फुट को। इसमें क्या पूछा गया है? उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन कौन हो जाएगा? तो 1 और 3 असत्य कथन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में बाघों की कुल संख्या हो जाएगा 3682। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि टाइगर स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है, तो वह मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व फेमस है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व है। इसे ध्यान रखेंगे, कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो जाएगा फ्रंटियर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रंटियर किस देश के सुपर कंप्यूटर है? तो यह अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। जबकि एरावत इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। फुकाकू कहाँ का है? तो यह जापान का है। और लूमी है हो जाएगा फिनलैंड का। एरावत पूरे विश्व में 75वां रैंक पे आता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मोलास्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मोलास्का संघ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो इनका शरीर साधारणतः द्विपार्श्विक सममित होता है। बिल्कुल सही है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होते हैं। ये भी ठीक है। ये प्रायः द्विलिंगी होते हैं, परंतु कुछ जंतु एकलिंगी होते हैं। यह कथन गलत दिया गया है। इनका हृदय पृष्ठभाग हृदयावरण के अंदर होता है। यानी इसमें गलत कथन पूछा गया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोलास्का संघ के अंतर्गत
घोंघा, ऑक्टोपस, पाइला इत्यादि आते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। और साथ ही मोलास्का को मोलस्क के रूप में भी जाना जाता है, मोलस्का परिवार के सदस्यों को मोलस्क के रूप में जाना जाता है। और जोक और केचुआ पूछे तो जोक और केचुआ एनेलिडा संघ में आते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और कनाडा के ही संविधान से राज्यपाल का पद भी लिया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार की चर्चा है, जबकि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक वर्णित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कुल 6 बार हुआ है अभी तक। 1986 में पहला, दूसरा हुआ 1992, फिर 2003, 2005, उसके बाद हुआ 2015, उसके बाद हुआ 2019, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने किताब ए नौरस की रचना की थी? तो किताब ए नौरस की रचना की गई थी द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ क्या पूछा गया है? सही नहीं है पूछा गया है। तो समताप मंडल में O3 की प्रचुर मात्रा होती है। O3 किसका सूत्र है? तो यह ओजोन का सूत्र होता है। तो समताप मंडल में ओजोन की प्रचुर मात्रा होती है, सही है। फ्रियोन अज्वलनशील अविषहीन कार्बनिक यौगिक है, यह कथन गलत दिया गया है। फ्रियोन एक रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील तथा थोड़ा विषाक्त वाला गैस है, तो यह यहाँ अविषहीन दिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा। जबकि प्लास्टिक फोम के निर्माण में फ्रियोन का प्रयोग होता है, यह भी सही है। परावैंगनी विकिरण से पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्पीकरण बढ़ जाता है, यह भी कथन सही है। यह ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यह कथन गलत दिया गया है। अगर यही पूछा जाए कि परावैंगनी विकिरण से हमें कौन बचाता है, तो वह ओजोन परत बचाता है, जो कि समताप मंडल में होता है। नेक्स्ट, भारत के आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया? तो भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम 2007 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिसमें पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था हिमाद्री, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया? यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। व्हाट टॉकिंग द डे, व्हाट अबाउट टॉकिंग द डे हो जाएगा द डे ऑफ एंड स्पेंडिंग इट बाय द सी साइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, पीएनडीटी अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, तो यह किससे संबंधित है? तो लिंग चयनात्मक गर्भपात से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह अधिनियम 1994 में पारित हुआ था। कब? तो 1994 में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, यह पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए और सी दोनों। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है यहाँ पूछा गया है। तो पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना, धारा 149 बिल्कुल सही है। संज्ञेय अपराधों को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, ये भी ठीक है। धारा 131 के अंतर्गत जमाव के तीतर बितर करने की सशस्त्र बल की अफसरों को शक्ति, ये भी सही है। जबकि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, धारा 45, ये कथन गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह कथन सही सुमेलित नहीं है। धारा 45 यह सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पुस्तक चयन समिति किसका उदाहरण हो जाएगा? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अस्थायी समिति का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें।
इसमें अवरोही क्रम में पूछा गया, तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, आंकड़ा एकत्र करना। इसके बाद हो जाएगा पिछले बजटों का विश्लेषण करना और नए अनुरोधों के साथ मिलान करना, यह दूसरा नंबर में हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बजट निर्माण करना, यह 3 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आंकड़ों और औचित्य सिद्ध करना तथा बजट प्रस्तुत करना, और फिर 5 नंबर ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 5, 2, 3। यह कहाँ दिया गया है, तो यह ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है समस्या समाधान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह पहली संयुक्त अधिवेशन 1961 में दहेज निषेध के लिए बुलाई गई थी, जबकि दूसरा संयुक्त अधिवेशन 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग के लिए तथा तीसरा संयुक्त अधिवेशन 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 504। 25 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो सूची 1 में दिया गया भौतिक राशि और सूची 2 में दिया गया है इकाई। तो बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण का हो जाएगा न्यूटन मीटर। प्लांक नियतांक का हो जाएगा जूल सेकंड। प्रतिबल का क्या हो जाएगा, तो जूल न्यूटन मीटर स्क्वायर। विशिष्ट उष्माधारिता हो जाएगा जूल इन किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2। यह कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट अकबर के मृत्यु के समय मुगल प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? तो मुगल प्रांतों की कुल संख्या उस समय थी 15। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और कई बार पूछा गया है औरंगजेब के समय कितने प्रांत थे, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय 21 प्रांत में बटा था। नेक्स्ट 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है अल्लू अर्जुन को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और यही अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को चुना गया है, तो वह हो जाएगा आलिया भट्ट को चुना गया है। नेक्स्ट प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था बैंकॉक थाईलैंड में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो यह हो जाएगा मगही। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मगही मैथिली भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एपिथीलियम ऊतक अंगों के बाहरी भाग तथा भीतरी भाग का निर्माण करती है तथा इस ऊतक के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। यह कथन गलत दिया गया है, इसके बीच कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, यह भी कथन गलत है। तो न तो 1 और न ही 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समजात अंगों के सही सेट का चयन करें। समजात अंगों का सही ग्रुप कौन सा हो जाएगा? तो 31 नंबर प्रश्न का हो जाएगा मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख और व्हेल के मीन पक्ष। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। इनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, तो यह बिल्कुल सत्य है। उत्पादन, उपभोक्ता, निवेश तथा विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, यह कथन गलत है। यहाँ कोई भी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण नहीं होता है, तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सत्य नहीं है पूछा गया है, तो नादिर शाह ने भारत पर 1738-39 में आक्रमण किया, बिल्कुल सत्य है।
नादिर शाह भारत के धन संपदा से प्रभावित होकर आया था, ये भी ठीक है। मुगल सेना से नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 को करनाल में हुआ, यह कथन गलत है। 13 मार्च नहीं, यहाँ 24 फरवरी 1739 को हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यह कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उप विजेता रहा है? यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ उप विजेता पूछा गया है, तो यह हो जाएगा स्टेफानोस सितसिपास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और इसके विजेता हो जाएंगे नोवाक जोकोविच, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं? तो केंद्र सरकार के कानून मंत्री वर्तमान में हो जाएंगे अर्जुन राम मेघवाल। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले किरण रिजिजू थे। नेक्स्ट, 36 नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल का प्रश्न है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, लास्ट में आपको आंसर पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रधान याम्योत्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, यह अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है हो जाएगा डॉल्फिन कटक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 40 नंबर प्रश्न, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी? तो यह हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन हुआ कब था? आप कमेंट करके बताएंगे। भी आकार के गुणसूत्र होते हैं, भी आकार के गुणसूत्र मेटासेंट्रिक होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है। तो अभिलेख न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 129 में की गई है, इसे ध्यान रखेंगे। इसका आशय हो जाएगा इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय इन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 124 में है, जबकि 125 में जजों के वेतन की चर्चा है। मूल कर्तव्यों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर में संबंधित प्रावधान किए गए हैं? यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 51 के क में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 45 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन का सब बड़ा प्रसार वेलेस्ली के काल में हुआ, वेलेस्ली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वेलेस्ली का शासनकाल 1799 से 1805 तक रहा, यह कथन गलत दिया गया है। वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब रहा? तो 1798 से रहा था, 98 से 5 तक रहा था, 1805 तक। तो यह कथन गलत हो गया, जबकि वेलेस्ली अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए 2 उपायों का सहारा लिया था, यह भी कथन गलत हो गया। 2 नहीं बल्कि 3 उपायों का सहारा लिया गया था, जिसमें सहायक संधि और खुला युद्ध। इसके साथ साथ क्या था, तीसरा पहले से शासकों का इलाका हड़पना था। तो ना ही एक और ना ही 2 सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तनु अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत कम होती है, यह कथन गलत दिया गया है। सांद्र अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता मात्रा अपेक्षाकृत समान होती है, तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय स्थित है, ICAR का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? खिरगिज मध्य एशिया में, बिल्कुल सत्य है। पिग्मी कांगो बेसिन में, ये भी ठीक है। सकाई मलेशिया, ये भी सही है। मसाई अरब द्वीप, ये कथन गलत दिया गया है, मसाई अरब द्वीप में नहीं बल्कि यह अफ्रीका में है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
ऑन्टेरियो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सत्य है। डेंट्राइट्स ऑटोमोबाइल के लिए, योकोहोमा जलपोत निर्माण के लिए, गोरनाया सोरिया सूती वस्त्र, ये कथन गलत दिया गया है। गोरनाया सोरिया लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है जो कि रूस में है, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? नीचे दी गई आकृति में कुल 18 त्रिभुज हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। परीक्षा देना कैसा रहा? परीक्षा देना कैसा रहा तो यह हो जाएगा व्हाट अबाउट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाला समाचार पत्र काल कहां से प्रकाशित होता था? तो यह प्रकाशित होता था महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? यहाँ मेंस टेस्ट क्रिकेटर के लिए पूछा गया तो यह हो जाएगा बेन स्टोक्स। जबकि अगर मेंस ओडीआई पूछे तो ओडीआई के लिए हो जाएगा बाबर आजम, और टी20 के लिए पूछे तो हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिंक आयन पौधे के पत्तियों के रंध्रों को खुलने में बंद होने में सहायक होते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, यह भी गलत है। वाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, यह कथन सत्य है। मांसलोद्भिक पौधे में रंध्र दिन में खुलते हैं तथा रात में बंद होते हैं, यह भी कथन गलत दिया गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है? तो 1, 2 और 4 कथन असत्य है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा राइजोपस। एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया गया हो तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 58 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है। मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्नों का हल यहाँ बता देता हूँ, और लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ के रूप में सॉल्यूशन दे दूंगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? यह कहा गया था सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? यह किसके द्वारा कहा गया था? एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, सूची 1 में दिए गए भारतीय वैज्ञानिकों के नाम को सूची 2 में उनके कार्य क्षेत्रों से सुमेलित करें। प्रो यू आर राव, यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 3 अंतरिक्ष अनुसंधान। डॉक्टर राजा रमन्ना का संबंध हो जाएगा नाभिकीय भौतिकी से। MS स्वामीनाथन का संबंध हो जाएगा कृषि विज्ञान से। और प्रो मेघनाथ साहा का संबंध हो जाएगा उष्मागतिकी और खगोल भौतिक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 5। 3, 2, 4, 5 यह कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ अप्रैल 2015 में हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य कथन है। इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋणों का आवंटन किया गया जिसमें किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का ऋण कम ब्याज पर दिया गया। यह कथन गलत है। 50,000 तक नहीं बल्कि 50,000 से अधिक और 5 लाख तक देने का बात कही गई है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केवल एक सत्य है। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी शैल क्रम की पहचान करें। तो सबसे पुराना शैल क्रम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन धारवाड़। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करें। भारत का देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है।
ये सही है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सत्य है। भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, ये भी सत्य है। और भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। युंग फोक क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन। कंसंट्रेशन कैंप हो जाएगा ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। गेस्तापो हो जाएगा गुप्तचर राज्य पुलिस। और ऑस्विट्स हो जाएगा यहूदियों के लिए बने कत्ल खाने। इसका सही आंसर हो जाएगा 3-2-4-1। 3-2-4-1 यहाँ देखते हैं ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 3-2-4-1। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा, यहाँ पूछा गया है। तो यह कुल 3 देशों में किया जाएगा। जिम्बाब्वे में, दक्षिण अफ्रीका में और नामीबिया में किया जाएगा, जबकि केनिया में नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह इंडिया में किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? तो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। नेक्स्ट, CH4 का आणविक द्रव्यमान निम्न में से होगा। CH4 किसका सूत्र है? तो यह मीथेन का सूत्र होता है। इसका द्रव्यमान निम्न में से होगा, तो यह हो जाएगा 16.043 U। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% लाभ कमाया जाता है। जब 35% की छूट हो तो लाभ होगा। यह मैथ का प्रश्न है। मैं मैथ के प्रश्नों को यहाँ आंसर बता देता हूँ और लास्ट में PDF के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट, 70 नंबर प्रश्न है। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। यहाँ शामिल नहीं है पूछा गया है। स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है और शिक्षा है, जबकि खुशहाली नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? यह कब पारित किया गया था? यह हो जाएगा 1987 में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? यह नहीं किया गया है, तो यह हो जाएगा पाली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, इसे ध्यान रखेंगे। और 10 मंडल में 9वें मंडल में क्या है? तो 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ओपेरॉन अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था जैकब और मोनोड के द्वारा। विकास का सिद्धांत यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। जबकि एक जीन का एंजाइम यह दिया गया था बोडल और टैटम के द्वारा। तो 4-3-2-1 यह कहा दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो यह हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल डेल्टा का। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है लैटेराइट, जो कि कैसी होती है? तो यह अम्लीय होती है। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो वह निछालन प्रक्रिया से लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार गलत कथन का चयन करें। यहाँ गलत कथन का चयन करना है। भारत में 7 प्रकार की जातियां थी परंतु दास प्रथा नहीं था, यह सही है। कर का दर भू राजस्व का 1/6 भाग था, यह कथन गलत है। 1/6 नहीं बल्कि 1/4 था। तो ऑप्शन बी ही गलत दिया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर अभी तक इस सेशन को आपने लाइक नहीं किया तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ होता है। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ क्या होता है? यह होता है कम प्रयासों से अधिक भार उठाया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
भारत में वैट लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? यह किया गया था एल के झा समिति के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। सूची 1 में दिया गया है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 का संबंध है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। अनुच्छेद 67 यह हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 का हो जाएगा स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 में दिया गया है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 81 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो यह कौन सी व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 82 नंबर प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। दक्षिणापथ का स्वामी, यह क्या हो जाएगा? सातवाहन शासक। मूवेंदर हो जाएगा चोल चेर पांडे से संबंध है। अश्वघोष क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बुद्ध चरित्र के लेखक। बोधिसत्व का संबंध हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से, जबकि फेनसांग चीनी यात्री था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 5 1 2 4। 3 5 1 2 4 हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार अपने द्वार पहल चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो यह हुआ है चेन्नई में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल यहाँ नहीं है पूछा गया है। गन्ना है, जूट है, कपास है, जबकि बाजरा नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 86 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा को बोरडोई चिल्ला कहा जाता है? तो यह कहा जाता है असम में। नेक्स्ट, 87 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं संगलन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद मराठा शासन में थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचाने। यहाँ कोई के बात किया गया है, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है? किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम परमाणु की संख्या होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 91 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास मैदान आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो यह हो जाएगा रेणुकूट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, जबकि भद्रावती, विशाखापत्तनम और सेलम लौह और इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी परसों की समाप्ति कब की गई थी? तो यह कब किया गया था? 1971 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो हो जाएंगे सुमन बेरी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियर से संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यह किया गया है 2025 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चालू खाते के संदर्भ में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो यह किया गया था 1994 में। नेक्स्ट, इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? जैव तकनीक का पितामह किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएंगे करोली इरेकी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है, जबकि मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा गया है। तो कांच को प्रायः अतिस्थितित द्रव कहा जाता है, सही है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, ये भी ठीक है।
सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होता है, ये कथन गलत दिया गया है। जबकि पायरेक्स कांच में बोरोन होता है, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यह कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।